गरीबी गरीबी या निर्धनता। जब कोई व्यक्ति या समाज आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो यही दशा गरीबी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति या समाज आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो यही दशा गरीबी कहलाती है। अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि क्षमता का कम विकसित होना है। महात्मा गांधी जी के अनुसार गरीबी जो है हिंसा का सबसे निकृष्ट रूप होता है। वर्तमान में गरीबी के आंकड़ों का संकलन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। पहले ये संकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता था जो एनएसएसओ के आंकड़ों पर आधारित था। हमें मालूम है कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के भारत सरकार द्वारा एनएसओ का गठन किया गया था। गरीबी के प्रकार। गरीबी दो प्रकार का होता है। पहला होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, मान के चलिए कि एक व्यक्ति एक महीने में 1,000 रुपया कमाता है, दूसरा व्यक्ति उसी महीने में 10,000 रुपया कमाता है, तो दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा ये पहले व्यक्ति का आय कम है। इसी को आधार बनाकर गरीबी का निर्धारण करना सापेक्ष गरीबी कहलाता है। जब गरीबी का निर्धारण जीवन स्तर या आय स्तर, शब्द को नोट कीजिएगा, जब गरीबी का निर्धारण जीवन स्तर या आय स्तर की तुलना पे की जाती है तो उसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। विकसित देशों में गरीबी का निर्धारण सापेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी। जब गरीबी का निर्धारण जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को आधार बनाकर की जाती है तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। जब गरीबी का निर्धारण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, इन चीज़ों को आधार बनाकर की जाती है तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का निर्धारण निरपेक्ष गरीबी को आधार बना के किया जाता है। भारत में भी गरीबी का निर्धारण निरपेक्ष गरीबी के आधार पर ही किया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1987 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रारंभ किया गया जो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है जो 1987 से प्रारंभ है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका न्यास निधि समझौता 2017, न्यास निधि समझौता, ट्रस्ट फंड समझौता, इन देशों द्वारा इस फंड में प्रत्येक साल $1 मिलियन का योगदान दिया जाता है। यह योगदान अन्य विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने का प्रयास करता है। गरीबी के कारण अर्थव्यवस्था के आकार का पर्याप्त नहीं होना, यानी जीडीपी का कम होना, अत्यधिक जनसंख्या का होना, संसाधनों का कम दोहन होना, संसाधनों के समतामूलक वितरण का नहीं हो पाना, आधारभूत संरचना की कमी, कृषि में कम उत्पादकता होना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की कम भागीदारी होना, विनिर्माण क्षेत्र की कम भागीदारी होना, कौशल व उद्यमशीलता की कमी होना, अत्यधिक बेरोजगारी होना, ये सारा पॉइंट गरीबी के कारण में आता है। प्रोफेसर रेगनर नक्स ने कहा था, गरीबी का कारण ही गरीबी है, गरीबी का कारण ही गरीबी है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसी से हम गरीबी के दुष्चक्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास संसाधनों की कमी है, आय कम है। जब आय कम है तो वो निवेश कम कर पाएगा, जब निवेश कम कर पाएगा तो
तो वहाँ गरीबी रहेगी। गरीबी का मापन, गरीबी को कैसे मापते हैं? तो गरीबी का मापन के लिए हम देखते हैं कि गरीबी दो प्रकार का होता है। एक होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी वो होता है जिसका हम आय स्तर को बेस बना के गरीबी निकालते हैं, और निरपेक्ष गरीबी वो होता है जिसमें हम न्यूनतम आवश्यकताओं को आधार मानते हैं, न्यूनतम जरूरत को आधार मानते हैं। तो सापेक्ष गरीबी का मापन और निरपेक्ष गरीबी का मापन। सापेक्ष गरीबी का मापन करने के लिए दो तरीके हैं और निरपेक्ष गरीबी का मापन करने के लिए भी दो तरीके हैं। सापेक्ष गरीबी का मापन हम लॉरेंज वक्र के द्वारा करते हैं तथा गिनी गुणांक के द्वारा करते हैं। लॉरेंज वक्र का ही विकसित रूप गिनी गुणांक है। निरपेक्ष गरीबी का मापन सेन गुणांक द्वारा किया जाता है और आरसीटी द्वारा किया जाता है। सापेक्ष गरीबी का मापन जीवन स्तर, आय स्तर की तुलना के आधार पर गरीबी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र क्या होता है? ये लॉरेंज साहब ने 1905 में दिया था। लॉरेंज वक्र किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को बताता है। याद है ना, सापेक्ष गरीबी आय स्तर के आधार पे आय विषमता, तो लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी को मापता है। लॉरेंज वक्र के अनुसार ये मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आय वितरण को रखा जाता है और वाई एक्सिस पे कुल आय को रखा जाता है। और ये जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो रेखा है, इस रेखा को लॉरेंज साहब ने पूर्ण समता रेखा बोला, पूर्ण समता रेखा बोला। और इस वाले को लॉरेंज वक्र कहा जाता है। पूर्ण समता रेखा से जितना दूर ये लॉरेंज वक्र होगा, आय विषमता उतना ही होगा, और जितना नज़दीक होगा वो पूर्ण समता रेखा के जितना करीब होगा, आय विषमता उतना ही कम होगा। यानी ये हो गया, ये लॉरेंज वक्र हो गया। तो आप देखिए, ये वाली रेखा जो है, इससे ये वाली रेखा जितना करीब होगा, आय विषमता उतना कम होगा। तो मान के चलिए कि ये वाली रेखा धीरे धीरे कम होते होते ये वाली रेखा में जाके समा जा रही है। तो ऐसा अगर किसी देश में इस टाइप का अगर कर्व बन रहा है कि पूर्ण समता रेखा में ये वाली रेखा जाके समा जा रही है, इसका मतलब है कि वहाँ उस देश में गरीबी नहीं है। लेकिन यही रेखा अगर ज़्यादा दूरी पे यहाँ पे जाके आ जा रही है, यानी पूर्ण समता रेखा से ज़्यादा दूरी पे है, तो वहाँ पे आय असमानता बहुत अधिक है। इसका मतलब देश का कुल आय कुछ ही लोगों के पास है, यानी वहाँ पे गरीबी उच्च स्तर पे है। यही बताता है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र कुल आय और आय वितरण के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जितना पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतना ही कम होगी, यानी ये इसके जितना करीब होगी उतना ही आय की कम विषमता होगी, उतना ही कम गरीबी होगी। अब इसी का विस्तारित रूप, यानी लॉरेंज वक्र का ही विस्तारित रूप, लॉरेंज साहब ने तो इतना बता के चले गए, लेकिन इसी का गणितीय रूप गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक। अब देखिए, ये हो गया पूर्ण समता रेखा और ये हो गया लॉरेंज वक्र। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र यही विषमता को दिखा रहा है। ये येलो क्षेत्र जितना कम होगा उतना कम गरीबी होगा, उतना कम आय विषमता होगा, और जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा आय विषमता होगा। तो गिनी साहब ने बताया कि जो भी ये क्षेत्र है जिसको मैं येलो से बनाया हूँ, वो क्षेत्र और टोटल जो ये पूरा क्षेत्र है, यानी त्रिभुज ABC, अगर इनको हम बता दें कि इस येलो वाले क्षेत्र को अगर हम x मान लेते हैं, x बाई ये टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, त्रिभुज ABC, तो ये वाला क्षेत्र निकल जाएगा जो वाइट है। तो यही होता है गिनी गुणांक, यानी ये वाला क्षेत्र और टोटल अगर क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे तो बचा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही होता है जी का वैल्यू, जी बराबर x बाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 एवं न्यूनतम मान 0 के बराबर होगा। यदि जी का मान 0 के तरफ हो तो कम विषमता होगा। 0 का मतलब यानी ये लॉरेंज वक्र वाली रेखा पूर्ण विषमता रेखा में समा जाए, और 1 की तरफ हो तो अधिक विषमता हो, यानी ये वाली लॉरेंज वक्र वाली रेखा बी के पास आ जाए। तभी तो इसका एक्स का वैल्यू एबीसी के वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जी का मान 0 की तरफ हो तो कम विषमता और 1 की तरफ हो तो अधिक विषमता। यही होता है गिनी गुणांक। अब आते हैं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? न्यूनतम आवश्यकताओं को आधार बनाकर गरीबी का निर्धारण ही निरपेक्ष गरीबी होता है। न्यूनतम आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय, यही होता है। निरपेक्ष गरीबी के मापन में प्रयुक्त होने वाले साधन। अब क्या क्या साधन प्रयुक्त होता है? तो पहला है निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। दूसरा है प्रति व्यक्ति अनुपात, हेड काउंट रेशियो, HCR। तीसरा है निर्धनता अंतराल अनुपात, पॉवर्टी गैप रेशियो। और चौथा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो यूएनए के द्वारा निकाला जाता है, UNDP। निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। हम एक शब्द यूज करते हैं APL और BPL, एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है? इसका निर्धारण कैसे होता है? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर ही निर्धनता रेखा कहलाता है। यह एक देश या दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा $2.15 है। $2.15 है। मान के चलिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो निर्धनता रेखा है, पॉवर्टी लाइन, वो है $2.15। ठीक, तो $2.15 को ये रेखा मान लीजिए कि इस रेखा पे जितने लोग हैं वो $2.15 कमाते हैं। अगर इतना से $2.15 से जो अधिक कमाते हैं वो एबव पॉवर्टी लाइन में आएंगे, और जो 2.15 से कम कमाते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। प्रति व्यक्ति अनुपात, हेड काउंट रेशियो, गरीबी की व्यापकता को मापता है। हेड काउंट रेशियो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता को बताता है, यानी कितना लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस चीज़ के प्रतिशतता यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में जितना लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी प्रतिशतता को बताता है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो बराबर क्या होता है? BPL, लोगों की संख्या बाई कुल जनसंख्या इंटू 100। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? गरीबी रेखा में जितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी प्रतिशतता ही हेड काउंट रेशियो होता है, प्रति व्यक्ति अनुपात होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1917 में भारत का हेड काउंट रेशियो 61.6%, जो सबसे अधिक था, और 2015 में भारत का HCR हेड काउंट रेशियो 13.4% हो गया है। इसका मतलब है 1977 से 2015 में HCR में कमी आई है। इसका मतलब गरीबी की प्रतिशतता में कमी आई है। गरीबी अंतराल अनुपात, पॉवर्टी गैप रेशियो, गरीबी की तीव्रता को मापता है। यह गरीबी रेखा से औसत गिरावट को प्रदर्शित करता है। निर्धनता अंतराल अनुपात, पॉवर्टी गैप रेशियो, मौद्रिक मूल्य में गरीबी रेखा माइनस BPL परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय बाई गरीबी रेखा, यही होता है गरीबी अंतराल अनुपात। सरकार इसी के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाती है। ये हुआ सापेक्ष गरीबी को कैसे मापते हैं। तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए हम देखें कि लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम निरपेक्ष गरीबी की ओर। निरपेक्ष गरीबी का मापन,
निरपेक्ष गरीबी को सेन गुणांक द्वारा और आरसीटी के द्वारा मापा जाता है। सेन गुणांक को प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी द्वारा दिया गया था। इनके लिए इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। एक्चुअल में ये गरीबों में गरीब कौन है, इसका निर्धारण आरसीटी के द्वारा किया जाता है। सेन गुणांक। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग एक समान रूप से गरीब नहीं है, बल्कि उनके गरीबी में अंतर पाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग गरीब हैं, उनमें एक समान रूप से गरीबी नहीं पाई जाती, बल्कि उनके गरीबी में अंतर पाया जाता है। यही होता है सेन गुणांक। गरीबों में अत्यधिक गरीब की पहचान करना ही सेन गुणांक होता है। सेन गुणांक देश में निर्धनता की मात्रा, तीव्रता और असमानता के स्तर को बताता है। सेन गुणांक S बराबर होता है H इंटू आई प्लस 1 माइनस आई इंटू जी, जहाँ S गरीबी का सेन गुणांक है, H हेड काउंट रेशियो है, गरीबी की प्रतिशतता और I पॉवर्टी गैप इंडेक्स है और G गिनी गुणांक है। अब आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, अनियमित रूप से नियंत्रित परीक्षण। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण है जिसके अंतर्गत नए उपचारों के प्रभाव को मापा जाता है। आरसीटी के अंतर्गत गरीबी से प्रभावित जनसंख्या को दो समूहों में बांटा जाता है, समूह ए और समूह बी। समूह ए के अंतर्गत उन लोगों को रखा जाता है जहाँ पे कोई ना कोई हस्तक्षेप कर रहा है, यानी उनके गरीबी को मिटाने के लिए कोई ना कोई हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन समूह बी में उन लोगों को रखा जाता है जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है वो तो गरीब हैं, लेकिन उनको उनकी गरीबी को मिटाने के लिए न सरकार द्वारा, न किसी एनजीओ द्वारा, किसी के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो समूह ए में जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका मतलब इस समूह की गरीबी जल्दी खत्म होगी। और ग्रुप जो बी है, समूह बी है, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इस समूह में जो गरीबी का स्तर होगा वो धीरे धीरे कम होगा। जिस समूह में हस्तक्षेप किया जाता है उसमें बहुत तेजी से सुधार पाया जाता है, और जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है उसमें सुधार उतने नहीं पाए जाते हैं। इसी आकलन को आरसीटी के नाम से जाना जाता है। अब निरपेक्ष गरीबी मापने की पद्धति। निरपेक्ष गरीबी को कैसे कैसे मापते हैं? तो 3 विधियां हैं, एक यूआरपी, दूसरा एमआरपी और तीसरा एमएमआरपी। यूआरपी का मतलब हुआ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, एमआरपी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, एमएमआरपी मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यूआरपी जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम एमआरपी होता है और सबसे कम एमएमआरपी होता है। इन सभी को एनएसएसओ द्वारा निकाला जाता है, जो अब एनएसओ है।